सरकार, मुसलमान विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार जिस तरह से दबाती आई है और आज फाइनली हमको कॉकरोच कह भी दिया। तो अब ये कॉकरोच आ गया है, अब ये जेंजी आ गए कि इससे आगे हम नहीं सहेंगे। ये फांसीवाद का दौर है जहां लोग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब कुर्सी रेवोल्यूशन से, क्रांति से ली जाएगी, क्योंकि फांसीवाद का जवाब हमेशा आंदोलन और क्रांति ही रहा। पेंशन खा गया, आर्मी सब का पेंशन खा गया, वो सब समर्थन में। बताइए, हम लोग एक ही को मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी होगी। खाने को तैयार है, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते पूरे देश में इसी तरह से आक्रोश फैलेगा। ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाती है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछिए कि पढ़े लिखे स्टाइल और बच्चों के खिलाफ क्यों है आप? हम लोग का हक है बोलना, हम लोग बोल सकते हैं। और आप लोग नहीं पूछिएगा कि जो एप्लीकेशन दिया गया था पैदल मार्च लग रही है, आप पूछिए कि एप्लीकेशन के बावजूद आप बच्चों को क्यों रोके, क्यों आंसू बच गया, क्यों पथराव किया, क्यों लाठी मारे? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर आ गया है और जबरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन चल रही है। जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है उसे तोड़ दिया गया है और बैरिकेडिंग के ऊपर जो लोग हैं वो सवार हो गए हैं, जो प्रदर्शनकारी है वो सवार हो गए हैं। और ये भारी तस्वीर जो है उग्र प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस को जो है चुनौती दी जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार सामने निकल कर आ रहे थे और इसका विरोध जो है एक तरफ दिल्ली में भी चल रही है तो पटना में भी जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन है, आप देखिए कि छात्रों को किस तरीके से लगातार हटाया जा रहा है। पुलिस जो है यहाँ से छात्रों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम सीधा प्रदर्शनकारियों से जो जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। बैरिकेडिंग जो है उसे गिरा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो है उसे गिराया गया है और प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। हम प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मांगे हैं, क्या कहिएगा, क्या जो सैनिक सबका पेंशन खा गया, आर्मी सब का पेंशन खा गया, वो सब समर्थन में। बताइए, हम लोग एक ही को मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी होगी। इस्तीफे को लेकर लगातार दिल्ली में भी और पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन लाठी चार्ज आप पर भी हुई है और दिल्ली में भी जी हम लाठी खाने को तैयार है, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते पूरे देश में इसी तरह से आक्रोश फैलेगा। ये जो आंदोलन है वो बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाती है। मैं एक गद्दी छोड़ो आंदोलन है, हम डटे रहेंगे, हम गोली खाने को तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग किस तरीके से तोड़ी गई है, बैरिकेडिंग किस तरीके से तोड़कर जो पुलिस कर्मी है वो बैठ गया। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग पर सवार हैं। और अब ये तस्वीरें हम आपको डाक बंगला चौराहा से दिखा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी और इसमें लाठी चार्ज भी हुआ। और उसके बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ भी लग रहे हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि इनकलाब के नारे यहाँ भी लग रहे हैं और इनकलाब के नारे दिल्ली में भी लग रहे हैं। और ये प्रदर्शन और ये पुलिस की बर्बरता जो है उसकी तस्वीरें, ये उसकी उदाहरण है कि जो धरना चल रहा है उसे किस तरीके से पुलिस जो है वो अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। धक्का मुक्की, और ये धक्का मुक्की वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है इन लोगों को धक्का देकर साइड करने की कोशिश कर रही है। तमाम पुलिस कर्मियों के हाथों में आपको लाठी नजर आ रहे होंगे, यानी कि पुलिस अगर नहीं मानती है तो फिर से लाठी चार्ज वाली स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। और तीखी बहस पुलिस और छात्रों के बीच की हम आपको दिखा रहे हैं।
आप तस्वीर देखिए, हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगातार हम लोगों से बात क्या कहिएगा इस तरीके से प्रोटेस्ट जो हो रहा है दिल्ली में भी और यहाँ भी। छात्रों के अंदर का जो आक्रोश है, कॉकरोच उनको कहा गया है, सिर्फ कॉकरोच से बुरा मानकर वो नहीं आए हैं। कॉकरोच शब्द से उन्होंने अपना परिचय ढूंढा है कि अब तक हमको जिस तरह से बुलडोजर राज के अंदर शिक्षा विरोधी सरकार, मुसलमान विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार जिस तरह से दबाती आई है, और आज फाइनली हमको कॉकरोच कह भी दिया। तो अब ये कॉकरोच आ गया है, अब ये जेंजी आ गए कि इससे आगे हम नहीं सहेंगे। ये फांसीवाद का दौर है जहां लोग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब कुर्सी रेवोल्यूशन से, क्रांति से ली जाएगी, क्योंकि फांसीवाद का जवाब हमेशा आंदोलन और क्रांति ही रहा। इसकी बर्बरता को लेकर क्या कहिएगा? महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और यहाँ भी पटना में भी वही हुआ। उधर देखिए, ये कौन सी पुलिस है जिसका नेम टैग ही नहीं है? ये किन लोग को पुलिस का कपड़ा पहनाकर यहाँ पे लाया गया है जिनका नेम टैग ही नहीं है? जंतर मंतर की तरह छात्र यहाँ पर खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, फिर पुलिस लाठीचार्ज क्यों कर रही है, बल का प्रयोग क्यों कर रही है? चलिए, तो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, क्या कहिएगा? तिरंगा है कंधे पर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हाँ, एक मिनट, हरकत कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट सुनिए मेरी बात, शांति से कर रहे थे। एप्लीकेशन दिए गए, हम लोग लाठीचार्ज, पानी बरसाया गया है, आंसू गैस कौन दिया? हम दिए। छात्र को मजबूर आप क्या है? सरकार कर रही है मजबूर। हम लोग पागल हैं क्या? हमें संविधान नहीं पता है? पीएचडी करने वाले हैं हम लोग। कैसे सुनी जाएगी? पुलिस ऑफिसर जो पढ़ के अंधभक्त बन गए हैं सरकार का, कैसे सुनी जाएगी? यही तो रोक दिया हमें। पुलिस प्रशासन से पूछिए कि पढ़े लिख के हड़ताल है बच्चों के खिलाफ क्यों है आप? हम लोग का हक है बोलना, हम लोग बोल सकते हैं, और आप लोग नहीं पूछिए जाके जो एप्लीकेशन दिया गया था पैदल मार्च था कि नहीं है? आप पूछिए कि एप्लीकेशन के बावजूद आप बच्चों को क्यों रोके, क्यों आंसू गैस गिरा, क्यों पथराव किया, क्यों लाठी मारे? हमें अपने भाइयों के बलिदान का न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। जो हमारे भाई, जो हमारे बहन नीट के एग्जाम कैंसिल होने के बाद डिप्रेशन में गए, सुसाइड कर लिया, हमारे भाइयों लोग, बहनों लोग, उन लोग का हमको न्याय चाहिए। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो उन लोग का बलिदान व्यर्थ जाएगा हमारे भारत माता के लिए। उन लोग का ये फैमिली था, उन लोग का परिवार था। नीट का एग्जाम शर्म आनी चाहिए सरकार को। 17 साल 18 साल की बच्चियां देती हैं, उनको मार दिया गया। ये हत्या है, ये हत्या सिर्फ शिक्षा मंत्रालय और एनटीए की देन है। पेपर लीक की अगर बात करें तो जब से मोदी सरकार आई है 2014 से अब तक 90 पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आए हैं, और लगातार पेपर लीक जो है वो हो रहे हैं। यानी कि 2024 जो है उसका आंकड़ा हम बता रहे हैं, 2024 से 2014 तक जब से मोदी सरकार बनी है तब से अब तक 90 पेपर लीक के मामले जो है देश में सामने आए हैं। और कई 22 पेपर तो ऐसे थे कि जो पेपर हुआ ही नहीं और उससे पहले ही पेपर लीक हो गए। और आज जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो दिल्ली से लेकर पटना तक लाठियां जो है वो चल रही है। और पुलिस की बर्बरता दिल्ली में भी देखने को मिली, और पटना में भी वही तस्वीर जो है पटना से भी निकलकर सामने आई, जहां पुलिस जो है टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन का प्रयोग करती है, और किन लोगों पर करती है? जिन लोग हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है, उन लोगों पर टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, लाठियां भाजी जाती है। और बर्बरता के खिलाफ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। पेपर लीक जैसे मुद्दे जो है, जो गंभीर मुद्दे हैं, उस मुद्दे को समाप्त करने के लिए छात्र जो है सड़कों पर है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है बल का प्रयोग कर रही है, किस तरीके से हल्का धक्का मुक्की करके छात्रों को साइड किया जा रहा है। और ये पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की वो चेहरे की तस्वीरें हैं। देखिए, छात्र अब आगे बढ़ गए हैं, देखिए छात्र आगे बढ़ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसका डर था वही हुआ। छात्र देखिए लाठीचार्ज, देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें भी, हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग भी हो रहा है छात्रों पर। और अब जो है देखिए कि किस तरीके से छात्र जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस ओर से भी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, और बैरिकेडिंग तोड़कर अब छात्र जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, छात्रों को गिरफ्तार कर आप देखिए कि किस तरीके से उन्हें ले जाया जा रहा है।
तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से छात्रों को, निहत्थे छात्रों को सड़कों पर चलिए ऑफिस चलते हैं, यहाँ वैष्णवी है। चलिए ऑफिस चलते हैं, यहाँ वैष्णवी है। चलाइएगा, प्रेस पे लाठी चलाइएगा, प्रेस पे लाठी चलाइएगा, मीडिया पे लाठी चलाया जा रहा है सर मीडिया पे आप लोग मीडिया पे लाठी चलाएंगे। मीडिया पे लाठी चलाइएगा सर, मीडिया को मारिएगा अब मीडिया को मारिएगा। देखिए प्रदर्शन गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि मीडिया पे लाठी चलाया जाता है। ये बिहार पुलिस का चेहरा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर भगदड़ वाली जो तस्वीर है वो पटना से निकलकर सामने आ रही है। पुलिस को टेबल टॉक करने की जरूरत थी, बात करने की जरूरत थी, वो इनसे नहीं हो रहा, वो इनसे नहीं हो रहा। अब पुलिस की गुंडागर्दी वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। सर लाठीचार्ज कीजिएगा, देखिए तस्वीरें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जी बिल्कुल देखिए लाठीचार्ज जो है वो अपनी जगह, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रेस जो है अब इनकी खबरों को दिखाता है, छात्रों के लिए आवाज बन रहा है, तो अब प्रेस पर हमला हो रहा है, प्रेस पर लाठी चलाएंगे। और ये पटना पुलिस का चेहरा हम आपको दिखा रहे थे, जो घिनौना चेहरा, जहां पर टेबल टॉक से बात को समाप्त करनी चाहिए थी, छात्रों के साथ सरकार के प्रतिनिधि को बैठकर बात करना चाहिए था, वहां पर इस तरीके से राजधानी से चेहरा निकलकर सामने आती है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाठीचार्ज की गई, किस तरीके से हंगामा हो रहा है। और ये जोरदार प्रदर्शन पटना में देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो छात्र हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो कहां जाकर रुकते हैं। लेकिन प्रदर्शन इस वक्त जोरदार पटना में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।